जय हिंद दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ 2500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी व आरबीएसई बोर्ड की मनोविज्ञान व विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करते हुए हम टॉपिक के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, टॉपिक के अनुसार प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें रीट, आरटेट, सीटेट, यूपीटेट, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए आज देखते हैं मनोविज्ञान के ऊपर जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में और पशुओं में प्रयोग करने पर। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पशुओं में प्रयोग करने पर, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग पशुओं पर नहीं किया जाता। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि हमें 4 क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? पहला औद्योगिक मनोविज्ञान, दूसरा राजनीतिक मनोविज्ञान, तीसरा विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान और चौथा है असामान्य मनोविज्ञान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा राजनीतिक मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता वह है राजनीतिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है, यानी कि जो लैटिन शब्द है साइको, इस साइको का अर्थ क्या है? मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा? मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आत्मा। यानी कि आत्मा का दूसरा नाम साइको है, जो लैटिन भाषा के अंदर कहा गया है। यानी कि सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी की तो उसमें बताते हैं कि आत्मा का अध्ययन किया गया था, नंबर 1 पर। दूसरा चेतना का विज्ञान बताया गया था, तीसरा मन मस्तिष्क का था और चौथा वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान? सही जवाब है इसका दोस्तों आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान पहले जो बताया था उसमें था राजनीतिक मनोविज्ञान और यहाँ पर है आर्थिक मनोविज्ञान, यानी कि दोनों क्षेत्र हैं जहाँ मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता या इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो एक पहला क्वेश्चन था उसमें शिक्षा मनोविज्ञान, ध्यान रखिए, शिक्षा मनोविज्ञान केवल बालकों के लिए, शिक्षण प्रणालियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, पशुओं पर उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके या शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। सही जवाब इसका है शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। छठा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का, व्यवहार का, चेतना का या आत्मा का? बताइए, अभी बताया था ये क्वेश्चन। वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका है? व्यवहार का। वेरी गुड, व्यवहार का विज्ञान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान हुआ, फिर उसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान हुआ और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखिए जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पहला है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों को प्रतिद्वंदिता पैदा करना या बालकों को अपने कार्यों में सफलता के अवसर प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। अध्यापक को यह कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रस्तुत करता है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन होंगे चारों सही हैं, लेकिन इनमें सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, उसका चुनाव हमें करना है। तो इसमें पहला जो है यह बता रखा है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे जो लग रहा है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वह यह है कि यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।